अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। दोस्तों आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कोई हाउसवाइफ हैं या फिर आपकी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है या आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, उससे आपकी अर्निंग थोड़ी कम है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं पार्ट टाइम बिजनेस से, तो दोस्तों इस वीडियो को हमारे लास्ट तक देखिएगा। हम आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, बने रहना है इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त आसिम पठान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस। दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस शॉर्ट में वीडियो बना रहा हूं, लेकिन एक एक बात जो बोलूंगा वो सब काम की चीज़ें होंगी। दोस्तों अगर आप जॉब से ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, एक आपकी लिमिटेड सैलरी है, इसके अलावा अगर आपका एक कोई छोटा बिजनेस है तो आप उससे ज़्यादा नहीं कमा पा रहे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पार्ट टाइम ये वाला बिजनेस करके अपना छोटा मोटा खर्चे भी पूरे कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में ज़्यादा लंबी बात नहीं बोलने वाला, आप समझदार हैं, आप खुद समझ जाएंगे। मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात ये रखूँगा कि कितने पेयर से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें कितना खर्चा होता है और सालाना आप इससे कितना कमा सकते हैं। दोस्तों जिसका बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का उसका टर्नओवर है, या फिर किसी की जॉब है और अच्छी सैलरी है, तो उसके लिए तो ये पार्ट टाइम बिल्कुल बेकार ही है, क्योंकि वो अपने काम में इतना बिजी रहेंगे। इसके अलावा जिनकी छोटी सैलरी है और ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक काम की चीज़ है। दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात और बोल दूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं हर बर्ड के मुतालिक। तो दोस्तों पहली बात तो हमको जहन में ये रखनी है कि सारा फोकस अपना इसी चीज़ के ऊपर नहीं रखना है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ वो अपनी जॉब तक छोड़ के बैठ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बर्ड के बिजनेस को लेकर। तो ये आप इस पर हमेशा फुल टाइम फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। पहली बात मैं ये बोलूँगा, फुल टाइम फोकस आप नहीं कर सकते। अगर आपकी शॉप है इसकी तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोच रहे हो कि भाई सिर्फ बर्ड पालूँ, जॉब छोड़ दूँ, बिजनेस छोड़ दूँ तो सिर्फ बर्ड पे लग जाऊँ, ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि दोस्तों जितना आप इससे मोटा अर्न कर सकते हैं उसी तरीके से आप अपना लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि बर्ड का बिजनेस जो होता है एक रिस्की होता है। अगर आप केयर करेंगे, उसको अच्छे से रखेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं चूक गए इसकी केयर करने में, या फिर कहीं आप टाइम नहीं दे पाए, या आप बाहर चले गए, या आप बीमार पड़ गए, तो उसके पीछे क्या होता है कि बर्ड की केयर नहीं हो पाती है, बर्ड खुद बीमार हो जाता है या फिर भूख प्यास से मर भी सकता है। तो सारा फोकस आपको बर्ड के ऊपर नहीं रखना है, इसको हमेशा पार्ट टाइम लेकर ही चलना है, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ बर्ड पर फोकस रखेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते इस काम में। दोस्तों आप मुझे ही देख लें तो मैंने जितने भी बर्ड्स रखे हुए हैं वो एज अ हॉबी रखे हुए हैं। अभी तो ऐसे ऐसे बर्ड्स हैं मेरे पास जिनके मैंने बच्चे अभी तक सेल ही नहीं करे हैं। जब से मैंने लाया हूँ उनको मैं इकट्ठे करता रहता हूँ। अगर सेल कर भी देता हूँ तो उनके बदले का या तो मैं दूसरे बर्ड ले लेता हूँ या फिर सीड ले आता हूँ। उनका जो खर्चा होता है वो बर्ड से ही निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले जहन में ये रख लें, अगर आपको इसका शौक है तभी आप इसकी केयर कर सकते हैं, तभी आप इससे कुछ अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इनका शौक नहीं है, इनकी केयर करना नहीं जानते, या इनका देखने का बिल्कुल शौक नहीं है, आपको इनको रखने का शौक नहीं है, सिर्फ बिजनेस के पर्पज़ से रखना चाह रहे हैं, तो दोस्तों आप इससे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको शौक नहीं होगा, जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप इसकी केयर नहीं कर पाएंगे, तब तक ये आप इससे अच्छी ब्रीड भी नहीं ले पाएंगे। तो अच्छी ब्रीड के लिए इनकी अच्छी केयर होती है, और अच्छी केयर आप तभी कर सकते हैं जब आप इनको अच्छे से मोहब्बत से रखेंगे। अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 25 पेयर रखें आप बजिस के। अगर आप 25 पेयर रखेंगे तब जाके आपके 20-22 पेयर सक्सेस होंगे। तो उन 20-22 पेयर की जो ब्रीडिंग होगी उससे जो रिटर्न मिलेगा वो आपको कुछ आता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-4 पेयर रख के अर्निंग की सोचते हैं, तो दोस्तों वो उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि 2-4 पेयर अगर आप रखते हैं उनमें एक आध पेयर के एग भी ख़राब हो जाते हैं, एक आध पेयर ख़राब भी होता है, तो उसमें रिटर्न अच्छा नहीं मिल पाता है। जितने ज़्यादा बजिस पैरेट होंगे, जितने ज़्यादा पेयर होंगे, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप बजिस पैरेट पालना सीख चुके हैं, आप केयर कर चुके हैं, आपको पता है कि कैसे केयर करनी है, सर्दी गर्मी से कैसे बचाना है, तो फ़ौरन आप लव बर्ड पर आ जाएं। चाहे बजिस पैरेट रखे रहें, अगर आपके पास जगह कम है तो बजिस पैरेट हटाने के बाद फिर अगर आप आएँ तो लव बर्ड पर आएँ। लव बर्ड में कौन कौन से बर्ड हैं वो मैं आपको गिना दे रहा हूँ जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। वो बर्ड ऐसे हैं कि अगर आप आधी रात को भी उसका ऐड डालेंगे अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर तो आपके पास कहीं ना कहीं से कॉल आ जाएगा उनको परचेस करने के लिए। जैसे कि लव बर्ड में अगर बात करी जाए
तो नॉन रिंग लवबर्ड में अगर देखा जाए तो लुटिनो पीच फेस और लुटिनो ऑफलाइन इनकी डिमांड बहुत रहती है, ठीक है। इसके अलावा टर्कोइज लवबर्ड है वाइट फेस में, जो ब्लू कलर का नॉन रिंग रोजी होता है वो। इसके अलावा मॉव रोजी का बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ये 4-5 कलर ऐसे हैं नॉन रिंग में जो हमेशा डिमांडेड रहते हैं, इनकी मार्केट भी अभी तक नहीं गिरी है। और अगर आप थोड़ा और हाई पे आना चाह रहे हैं तो दोस्तों रिंग म्यूटेशन में जो मास्क वैरायटी है, ख़ास तौर से ब्लू मास्क है, कोबाल्ट मास्क है, मूव मास्क है और आपका ऑलिव मास्क है, इनके दोस्तों हमेशा डिमांड रहती है। इनके भी प्राइस अभी तक नहीं गिरे हैं। अगर आप और हाई पे जाना चाह रहे हैं तो दोस्तों बुल आ जाते हैं, अल्बिनो बुल आ जाता है, लुटिनो बुल आ जाता है, तो ये और थोड़े ऊपर आ जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप बजीज पैरेट रखना चाह रहे हैं तो बजीज पैरेट में सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड बजीज पैरेट होते हैं वो रेड आइज रहते हैं, जैसे कि अल्बिनो रेड आई है, लुटिनो रेड आई है। इसके अलावा फैलो है, इसकी डिमांड रहती है। स्पेंगल की आजकल बहुत डिमांड बढ़ रही है बजीज पैरेट में, तो वो सारे चीज़ें हैं। इसके अलावा पाइड, इसकी बहुत डिमांड रहती है। बस वो वाइल्ड वाला जो ग्रीन कलर होता है उसकी इतनी डिमांड नहीं रहती है, लेकिन वो भी बड़ा अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है वो ख़राब है, वो भी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी ब्रीड करता है वो और हर तरीके के चिक्स निकालता है। तो मेरी नज़र में बजीज पैरेट में अगर आप जाएं तो स्पेंगल, रेड आइज, लुटिनो, अल्बिनो और आपके अच्छे कलर के जो पाइड हैं उनकी तरफ जाएं। थोड़ा सा ग्रीन कलर को आप थोड़ा अवॉइड करें। इसके अलावा बजीज पैरेट के ग्रीन छोड़ के सारे कलर ही अच्छे लगते हैं। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है सिर्फ बजीज या लवबर्ड ही रखें आप, अगर आपका शौक किसी और दूसरे बर्ड का है, जैसे कि कॉकटेल अगर आप रखना चाह रहे हैं तो दोस्तों कॉकटेल की भी काफ़ी डिमांड रहती है मार्केट में। सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड कॉकटेल है वो पर्ल और आपका अल्बिनो रेड आई कॉकटेल है। ये दो तरीके के जो कॉकटेल हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड बर्ड में आते हैं। इसके अलावा चारकोल भी डिमांडेड बर्ड में आता है, क्रीमिनो भी ठीक है, ये भी काफ़ी डिमांड रहती है इसकी। थोड़ा ग्रे की डिमांड कम रहती है। इसके अलावा कॉकटेल में जितने भी कलर हैं सबकी डिमांड रहती है। तो मुझे भी इस टाइम 20-25 पेयर कॉकटेल की ज़रूरत है। अगर वीडियो देखने वाले किसी भाई के पास कॉकटेल अवेलेबल हों तो दोस्तों मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किसी भाई के पास अगर कॉकटेल फॉर सेल हैं तो भाई मुझे बता दें, मुझे थोड़े पट्टे चाहिए 20-25 पेयर। उसकी कॉलोनी लगा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कहाँ कॉलोनी लगाई है मैंने इसकी। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे बर्ड की, जैसे कि फिंचेस है। अगर आपको फिंचेस रखने का इरादा है तो दोस्तों फिंचेस जब भी रखें तो जंबो रखें, नॉर्मल फिंच ना रखें, क्योंकि नॉर्मल फिंच का कोई रेट नहीं है। 300, 400, 500 रुपये का रेट होता है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। अगर आपको फिंच रखनी है तो जंबो ज़ेब्रा फिंच रखें। ये आप देखें फ़ोटो सामने नज़र आ रहा है, इसका जो साइज़ होता है नॉर्मल फिंच से 3 गुना बड़ी होती है, देखने में भी अच्छी लगती है और प्राइस भी मार्केट में सही मिल जाता है। 1800 से लेकर 2000-2200 रुपये तक का ये सेल हो जाता है। तो इस तरीके के फिंचेस भी आप रख सकते हैं, काफ़ी डिमांडेड है और ब्रीड भी अच्छी कर लेती हैं। इसके अलावा दोस्तों जावा के इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांडेड बर्ड हो रही है जावा, ख़ास तौर से वाइट जावा और सिल्वर जावा। ये दो तरीके के जो जावा हैं ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड बर्ड में आती है। जो वाइल्ड जावा होती है ग्रे कलर की वो ना रखें बिल्कुल भी, उसकी डिमांड बिल्कुल नहीं है और कहने को तो हर चीज़ सेल हो ही जाती है, लेकिन उसका प्राइस अच्छा नहीं है और देखने में भी इतनी खूबसूरत नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वाइट जावा। वाइट जावा अगर आपको कहीं से मिले तो आप उसको फ़ौरन ले लें, क्योंकि वाइट जावा भी एक बर्ड में गिनती होती है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत अच्छी ब्रीड करती है और एक बार में 5-5, 6-6, 7-7 और कभी कभी 8-8, 9-9 बच्चे भी पाल लेती है। उसी तरीके दोस्तों जो जंबो फिंचेस हैं वो भी 5-5, 6-6, 7-7 अंडे देकर और सारे बच्चे पाल के अच्छे से फीड करा के बड़े कर लेती हैं, वो भी एक अच्छी बर्ड में आता है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया, बजीज पैरेट के बारे में बता दिया, वो भी 5-6 बच्चे पाल लेते हैं। लव बर्ड पर देखें तो 3-4-5 बच्चे वो भी पाल लेते हैं। कॉकटेल पे देखें तो 5-6 बच्चे वो भी पाल लेते हैं। जावा में देखा जाए तो 5-6-7 बच्चे वो भी पाल लेती है अच्छे से। उसी तरीके से फिंच भी अच्छे से बच्चे पाल लेती है। तो ये सारी बर्ड जो हैं ये अच्छी बर्ड्स हैं, इनको आप रख सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बर्ड्स हैं उसके बारे में मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े बर्ड्स अभी रखे नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बड़े बर्ड्स हैं उसका मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज ज़रूर है। दोस्तों उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा, ना ही मैं आपको राय दूंगा, क्योंकि जो महंगे बर्ड्स हैं, फिसन कॉर्नियोर आ जाता है, अफ्रीकन गिरे आ जाते हैं, मकाओ आ जाते हैं, मोंक आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों लोरिकीट है, रोजिला है, कोकाटू है, बहुत सारे बड़े बर्ड्स हैं। अब ये बड़े बर्ड की तरफ ना जाएं जब तक आप छोटे बर्ड को अच्छे से एक्सपीरियंस ना कर लें, तब तक बड़े बर्ड की तरफ ना जाएं। अभी आप इन्हीं को रखें, जैसे कि मैंने अभी आपके साथ बात शेयर करी थी बजीज की, लवबर्ड, कॉकटेल, फिंच, जावा। तो ये सारे 5 तरीके के बर्ड हैं, अभी आप इन पर ही काम करें। दोस्तों कितने पेयर पर कितना खर्चा आता है और कितने दिन बाद ब्रीड करते हैं, कितना कमा सकते हैं, वो सारी बात दोस्तों मैं अगली वीडियो में करूँगा, अगले पार्ट में करूँगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट के लिए इंतज़ार करें, बहुत जल्दी मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। उसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा कौन सा पेयर रखने पे कितना खर्चा आता है और ये साल में कितनी बार ब्रीड कर देगा और एवरेज के हिसाब से कितने बच्चे देगा एक साल में एक पेयर।
तो कितने पेयर रखने पे हमको कितना अर्निंग हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। तब तक के दोस्तों इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। दोस्तों इजाज़त दें, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।